Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles. मैं आपको एक brief दे देती हूँ कि हम कौन से articles आज cover करेंगे so that you have an idea and you stay connected whole throughout. पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. यह आपके जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करता है एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्टेड विद प्रीलिम्स. ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. कब होता है, वाई इट इज ऑब्जर्व्ड, रिफ्यूजी के बारे में पढ़ेंगे, द टर्म इसके बारे में, द डेफिनेशन फॉर इट, राइट. सो इन डिटेल विल टॉक अबाउट बेसिकली एंड प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये सेशंस रेगुलरली देख रहे हो तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एसडीजी सारे आपको याद होने चाहिए. 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3, 4, 5, 6, 7. हमने उस दिन बात करी थी एसडीजी 7 के बारे में, राइट, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज़. आपने अगर उसको याद कर लिया है तो आज इट विल बी ईजी फॉर यू, ईजी एज इन यू विल कनेक्टेड मोर विद दिस रिपोर्ट. और अगर नहीं किया है तो आज एक और मौका है, रिवाइज कर लो जिन्होंने रिवाइज करना है, और जिन्होंने याद नहीं किया उस दिन आज याद कर लो. ठीक है. चीज़ें देखो, अगर आप साथ साथ होमवर्क करते जाओगे तो इट विल हेल्प यू. आगे सेशंस में भी कब चीज़ें रिपीट होती हैं, यू विल मेंटेन दैट कनेक्टिविटी, वो लिंक जुड़ेगा उस चीज़ों से, राइट. तो मेक श्योर कि अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो आप याद कर लें. आईएनएस सुनैना, बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे, डिफेंस कैटेगरी से है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एंड चेनाब रेल ब्रिज, तो विल डिस्कस इट, कॉन्टेक्स्ट है प्रीलिम्स का, और चेनाब नदी के बारे में भी आज बात करेंगे. तो शुरू करते हैं सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग इट. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट जब भी सेशन अपलोड हो आपको पता चल जाए एंड यू गेट दैट नोटिफिकेशन. ठीक है जी, शुरू करें. चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइज्ड कि अब एक जरूरत है ऑफ अ न्यू पॉवर्टी लाइन. At a data user conference that was organized by Ministry of Statistics and Program Implementation, वहां पर उन्होंने कहा, एम्फेसाइज किया दैट वी नीड अ न्यू पॉवर्टी लाइन. हम आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, बट ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये सजेस्ट कर रहा है कि हमें द क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी उसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है सो दैट वी बेटर एड्रेस द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द सोशल रियलिटी. सो उस कॉन्टेक्स्ट में इट हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द चेयरमैन दैट we should go ahead with establishing a new poverty line now. So here we'll discuss about Economic Advisory Council to the Prime Minister. और अगर आपको पता हो तो पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. मेक श्योर कि जो जो चीज़ें पॉलिटी, वैसे तो एवरीथिंग आई एम मेंशनिंग है, तो जो जो चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और मेजर हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स, स्मार्ट अप्रोच. मुझे पता है पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आपका ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट मिला के 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी के, राइट. तो इन चीज़ों पे स्ट्रेस ज़रूर दे. और जो ऐसे टॉपिक्स हैं, स्टैटिक हैं और साथ साथ न्यूज़ में भी आ रहे हैं, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपके लिए रिवीजन भी हो जाएगी. अपनी जो आपका सोर्स है, जो आप बुक्स रेफर कर रहे हो, साथ में कनेक्ट करते चले. इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी दैट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2017. इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक एडवाइजरी, तो एडवाइस देगी इकोनॉमिक और उससे रिलेटेड इश्यूज पे. किसको देगी? टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है. सो इनका मेन टास्क क्या है? इट लुक्स इनटू वेरियस इश्यूज, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, जिस पे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस चाहते हैं. सो एनालाइजिंग एनी इशू, economic or otherwise, refer to it by the prime minister, and advising him
addressing the issues of macroeconomic importance and presenting views to the Prime Minister. They share their opinion on these issues with the Prime Minister. So it can also handle other tasks as well that are assigned by the Prime Minister at any time. These could be either suo motu or on the reference from the Prime Minister. Monthly report create करते हैं about the economic developments both within India and internationally. So EAC also prepares a monthly report at home and abroad for the Prime Minister. So एक ऐसे लगा लो एक think tank की तरह. They are offering insights, recommendations to the Prime Minister so that it helps him to make informed decisions on the economic policies and issues. थोड़ा सा और बात करते हैं. Monitoring the economic trends. It monitors the economic trends on regular basis. It keeps the track of economic trends. Updates the Prime Minister about the developments both in India and around the world and suggest appropriate policy actions in response to these developments. Interacts with stakeholders. It engages with different stakeholders, government officials, businesses, public. Share its findings and recommendations through reports, presentations, public events. अब composition very important. UPSC ने यहाँ से सवाल पूछा है फलाना काउंसिल में कौन कौन आता है. It is led by chairman और इसके अंदर you will see diverse group of economists, experts from universities, research institutions and private sector. ठीक है. तो इसके अंदर ऐसे बोलेंगे there are 5 members या there are 7 members, there is fixed number नहीं है. No fixed number of members, no fixed definition of the exact number of members and staff of it. So this council is often reorganized with different structures and leadership. बस usually क्योंकि economic advices होते हैं तो usually well known economists होते हैं from around the world. Reconstituted time and again. For administrative and logistic support, planning, budgeting, Niti Aayog acts as the main coordinating agency for Economic Advisory Council. It serves as the nodal agency for it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. ये दिन ऑनर करता है मिलियंस ऑफ पीपल को जिन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े, चाहे वो वॉर की वजह से हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो, चाहे वो परसिक्यूशन की वजह से हो. तो हर साल 20 जून 20th of जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. Millions of people who have been forced to escape their homes due to war, persecution or natural catastrophes. पहला वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2001 में 20 जून को ऑब्जर्व किया गया, right, marking the 50th anniversary, to commemorate the 50th anniversary of 1959 convention that was related to the status of refugees. इसको पहले अफ्रीका रिफ्यूजी डे बोला जाता था, बट बाद में दिसंबर 2000 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया एज इंटरनेशनल डे फॉर रिफ्यूजीज. इसकी थीम क्या है? फॉर अ वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम्ड. इस बात की ये थीम है. हु इज अ रिफ्यूजी? आपको पता होना चाहिए. स्टेटमेंट बन सकती है. 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से रिफ्यूजी इज समवन हु कैन नॉट रिटर्न टू देयर होम कंट्री. क्यों? क्योंकि दे आर अनेबल टू रिटर्न बिकॉज दे हैव अ लेजिटिमेट फियर. एक डर है ऑफ बीइंग हार्म्ड. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रेस, रिलीजन, इन्वॉल्वमेंट इन अ सोशल ग्रुप और अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन. तो रिफ्यूजी वो है जो अपने घर वापस नहीं जा सकता, अपने होम कंट्री नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ फियर, बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हार्म ड्यू टू रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल व्यूज. सो रिफ्यूजीज आर पीपल हु हैव टू लीव देयर होम्स बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वायलेंस और कोई भी दूसरा ह्यूमन राइट वायलेशन अगर हो रहा है. और फिर ये दूसरी कंट्रीज में जाते हैं विद वेरी फ्यू बिलोंगिंग्स. हमें ऐसे लगता है कि रिफ्यूजी वो हैं हु आर मूविंग टू फॉरेन कंट्रीज. दीज इंटरनेशनल रिफ्यूजीज आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ
all the displaced people around the world. They are forced to flee their homes due to conflict. So मतलब relocating to a foreign country एक stereotypical picture है of a refugee. ये रिप्रेजेंट करते हैं ये एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ ऑल द डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड. ठीक है. सो अदर non-typical refugee categories include stateless individuals who have no country of citizenship, who do not have a citizenship in any country, asylum seekers, people who are looking for international protection. वो 2024 के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी एस्टिमेट करती है कि 130.8 मिलियन इंडिविजुअल्स या पीपल दे हैव बीन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड या फिर वो स्टेटलेस हैं वर्ल्ड वाइड, और इसमें से 32 मिलियन रिफ्यूजीज हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू UNHCR फिगर्स 75% रिफ्यूजीज जो हैं दे रिजाइड इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज. ठीक है. अब UNHCR की बात हुई है तो लेट्स टॉक अबाउट UNHCR ऑल्सो, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज. देखो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से हम यही होती है कनेक्टिविटी और यही होती है एक होलिस्टिक अप्रोच जिसमें उससे जुड़ी हुई सारी बातें आपको मालूम हो जाए. फिर सवाल कहीं से भी आए यू कैन कैटर टू इट. United Nations High Commissioner for Refugees protects refugees around the world, help them return home or resettle in new places. तो UNHCR was created by United Nations General Assembly in 1950, World War II के बाद, क्योंकि उस टाइम पे बहुत से होमलेस लोग हो गए थे. तो टू हेल्प मिलियंस ऑफ दोज होमलेस पीपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्रिएटेड UNHCR. एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ये दैट इज डेडिकेटेड टू सेविंग लाइव्स, protecting rights, creating a better future for people who have had to flee their home due to conflict. UNHCR ने it was awarded Nobel Peace Prize also 1954 में भी 1981 में भी. It started Nansen Refugee Award in 1954. किस लिए? To honor exceptional for the recognition of outstanding service to the cause of refugee. Basically it is to honor the exceptional service to refugees, displaced और stateless people. हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में. बात करते हैं SDGs की. ये आपके मेंस के लिए GS पेपर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हमने बात करी थी कि जो जिस स्पेस से आप चल रहे हो टू अचीव दीज गोल्स, ये द वर्ल्ड इज वे ऑफ ट्रैक. पॉवर्टी टैकल करना चाहते हो, हंगर टैकल करना चाहते हो, लेकिन जिस तरीके से जा रहे हो बहुत मतलब टारगेट जो है आपका बाय दैट ईयर 2030 वो नहीं हो पाएगा. मैं नहीं कह रही हूँ. इट इज़ अकॉर्डिंग टू दिस रिसेंटली रिलीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 कि वर्ल्ड इज नॉट मेकिंग एनफ प्रोग्रेस on most of its goals that were set in 2015 for sustainable development. Poverty की बात आती है उसमें, hunger की बात आती है. So world is falling behind on achieving these targets. Let's talk about sustainable development report. हर साल ये रिपोर्ट आती है. Yes. To review the progress that is made each year on sustainable development goals since their adoption by 193 UN member states in 2015. 2015 में sustainable development goals were adopted by 193 United Nations member states. ये हर रिपोर्ट हर साल every year is published by SDSN. इसके बारे में हम बात करेंगे. Sustainable Development Solutions Network. ये published हुई on the eve of UN Summit of the Future, just before that. ये रिपोर्ट रिकमेंड कर रही है some important changes to United Nations systems to address the challenges of 21st century, reforms to the UN system to meet the challenges of 21st century. Theme है the SDGs and UN Summit of the Future. ये एडिशन एक नया इंडेक्स इंक्लूड करता है that measures countries' support for UN based multilateralism.
क्या आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हैं फॉर अचीविंग सस्टेनेबल फूड एंड लैंड सिस्टम? 2024 की रैंकिंग के हिसाब से अभी फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क ये टॉप पर चल रहे हैं. ठीक है. ग्लोबली by 2030 अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यू वांट टू बाय 2030, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है. करंटली सिर्फ 16%, ओनली 16% ऑफ दीज गोल्स आर ऑन ट्रैक. 84% बाकी या तो स्लो है या दे आर मूविंग बैकवर्ड्स. मतलब लिमिटेड प्रोग्रेस है और इट्स रिवर्सल. और जो पेस है ऑफ द प्रोग्रेस वो कंट्री टू कंट्री वैरी करता है. नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो स्ट्रॉन्ग एडवांसमेंट से आगे बढ़ रहे हैं. ब्रिक्स नेशन जो है दे आर ऑल्सो मेकिंग नोटेबल स्ट्राइड्स. एंड पुअर एंड वल्नरेबल नेशंस दे आर लैगिंग फार बिहाइंड. सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स चाहिए जो बहुत सी कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग है. देयर इज नाउ अ प्रेसिंग नीड टू रिफॉर्म the global financial system, the structure that support these goals. This reform is very crucial to ensure कि हर एक country regardless कि उसका क्या भी economic status हो, they can make a meaningful progress towards sustainable development goal. So reforming the global financial architecture is urgent than ever. You can write it in your mains. अब अगर आप global challenges को address करना चाहते हो तो it is required कि countries work together on the global scale. Barbados is recognized for its strong commitment to international cooperation through organizations like United Nations, United Nations. और उसी एस्पेक्ट में अगर यूनाइटेड स्टेट्स को देख लो वो बहुत पीछे चल रहा है जब हम बात करते हैं आपके योर कमिटमेंट टुवर्ड्स इंटरनेशनल कॉपरेशन की. कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं related to food, land system, ये तो particularly off track चल रहे हैं. So the SDR present new FABLE pathways. FABLE stands for Food, Agriculture, Biodiversity, Land and Energy. Pathways basically that have been introduced is the aim is to outline a clear strategy. ये actions to support these practices in food production, in land use. Countries can ensure that food systems are sustainable, biodiversity is preserved, energy use is efficient. Overall, you will be contributing to the global goals, है ना, for a healthier planet. अब रही बात SDSN की, Sustainable Development Solution Network की. It is an initiative that is supported by United Nations, जिसमें you bring together universities, think tanks, national laboratories. मकसद क्या है? To encourage these institutions to take actions on two global agreements, Sustainable Development Goals and Paris Agreement on Climate Change. 2012 में it was established by former UN Secretary General. It plays a very crucial role, SDSN, in translating scientific knowledge and ideas into practical solutions. मतलब आपके पास जो आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ हैं उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करें एंड दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ग्लोबली. ये पर्पस है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. INS सुनैना की एंट्री इनटू पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स on 15th June, accompanied by Seychelles Coast Guard ship Zoroaster. It signifies a strategic effort to enhance friendship, you can say, mutual cooperation between the Indian Navy and Seychelles Coast Guard. Homework पहले ले लो अपना. INS सुनैना and the Seychelles Coast Guard ship. Seychelles मैप में लोकेट करोगे आप. ठीक है. ये जो इनिशिएटिव है इट अलाइंस विद द ब्रॉडर विजन ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. यू प्रमोट सिक्योरिटी डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन. ऐसे जॉइंट एक्टिविटीज होंगी, पोर्ट विजिट्स होंगे, तो दोनों नेवल फोर्सेस एम टू स्ट्रेंथन देयर पार्टनरशिप इन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स और एरियाज भी हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट के.
तो ऐसे कोलैबोरेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रीजनल स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। दो नेशंस के बीच में मैरीटाइम अफेयर्स में और क्लोजर टाइज होते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं INS सुनैना के बारे में। सरयू क्लास की है, बिलोंग्स टू, इट इज अ टाइप ऑफ वॉरशिप, ऑफशोर पेट्रोल वेसल विच वॉज कमीशनड एट कोची. It was commissioned into service at Kochi and operates under Southern Naval Command. It is built at Goa Shipyard Limited. इसका मेन रोल क्या है? Supporting naval fleets, patrolling coastal and offshore areas, conducting ocean surveillance, monitoring of sea lines of communication. It can achieve speeds of 25 knots. ठीक है जी. ऑटोमेटिक पावर मैनेजमेंट सिस्टम भी है. इट इज फिटेड विद लेटेस्ट नेविगेशन, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम. अदर सरयू क्लास इंक्लूड्स INS सुमित्रा एंड INS सुमेधा. इंपॉर्टेंट है. सागर की बात हुई है तो सागर इनिशिएटिव के बारे में भी जान लेते हैं. इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन. 2015 में ये इंट्रोड्यूस हुआ. इंडिया और बाकी नेबरिंग कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट एनहांस करना इसका मकसद है, पर्टिकुलरली इन इंडियन ओशन रीजन. इसके अंदर बहुत से कंपोनेंट्स आते हैं. इंश्योरिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम रूट, सी लेन्स इन द इंडियन ओशन जो कि रीजनल स्टेबिलिटी और ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथनिंग कल्चरल एंड पीपल टू पीपल टाइज बिटवीन द नेशन. टूरिज्म इनिशिएटिव्स हो गए, एडुकेशनल, कल्चरल, है ना, ये सब कुछ. चलिए आगे बढ़ते हैं. चेनाब रेल ब्रिज. तो इससे आपको एक तो इस ब्रिज के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा आपको चेनाब रिवर के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है ये. Indian Railway conducted a successful trial run on the newly constructed world's highest railway bridge, Chenab Rail Bridge in Jammu and Kashmir. तो ये इसकी लोकेशन है बिटवीन बकल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ये ब्रिज है. इट इज लोकेटेड 359 मीटर्स अबव द चेनाब रिवर बेड. अभी पिक्चर में आपने देखा. हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है इन द वर्ल्ड. It forms a crucial part of उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट, ताकि उस रीजन में कनेक्टिविटी और हो. ये कंस्ट्रक्शन जो हुई है, इट इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट्स लाइक DRDO, IITs, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. राइट, इसके फीचर्स देख लेते हैं. द ब्रिज हैज 17 spans. And the main arc span 467 meters, longest of its kind. The arc is made of steel boxes. Right? There are 93 deck segments. Bridge has been designed with a lifespan of 120 years, long term durability और reliability के हिसाब से. High wind speeds को ये withstand कर सकता है. Yes, of up to 266 kilometers per hour. इंश्योरिंग सेफ्टी, स्टेबिलिटी किसी भी वेदर कंडीशन के अंदर. इट कैन विदस्टैंड मैक्सिमम अर्थक्वेक फोर्सेस क्योंकि जोन 5 इंटेंसिटी इट इज द एरिया. अब रही बात चेनाब रिवर की. इंडिया और पाकिस्तान की एक मेजर रिवर, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. चेनाब नदी बनती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स, चंद्र एंड भागा. कहाँ पर? एट तंडी इन दी अपर हिमालयाज इन दी लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इन इट्स अपर रीजेस चेनाब रिवर इज नोन एज चंद्रभागा. इट फ्लोज वेस्ट थ्रू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बिटवीन द स्टीप क्लिफ्स ऑफ शिवालिक रेंज एंड दी लेसर हिमालयाज. ठीक है, साउथ वेस्ट फ्लो करने के बाद पाकिस्तान एंटर कर जाती है. पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान का वहां से, मतलब वहां से भी बहती है ये. पाकिस्तान में नियर ट्रिमू इट मीट्स झेलम रिवर एंड इवेंचुअली द चेनाब रिवर एम्प्टीज इनटू
सतलुज रिवर जो कि इंडस रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है। होमवर्क क्या है, चेनाब रिवर को मैप में देखना है आपको। आफ्टर रिसीविंग द झेलम रिवर नियर ट्रिमू, चेनाब एम्प्टीज इनटू सतलुज रिवर। टोटल लेंथ 974 किलोमीटर की। ट्रिब्यूटरीज सोहल, मियर, मारुसुदर, तो ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, थोड़ा एक आइडिया हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। इस सेशन के लिए इतना ही। We'll meet you in other one. Till then, take care. Good luck. Good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.